अब राहुल गांधी को मुद्दों पर नहीं घेर सकते तो उनकी विदेश यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उन पर प्रहार कर रहा है। राहुल गांधी की ये तस्वीरें वायरल हो रही है दोस्तों। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहां वो दो महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं और जिस तस्वीर की सही मायने में चर्चा हो रही है वो इस तस्वीर की है जहां पर वो स्कूटर पर सवारी कर रहे हैं और यह तस्वीर जो है किसी कार से ली गई है। अब यह तस्वीर किसने ली है कोई नहीं जानता, मगर इन तस्वीरों को लेकर बवाल किया जा रहा है। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र आई एम सॉरी प्रचार तंत्र का मुखिया यह कह रहा है कि राहुल गांधी बिहार की राजनीति और गर्मी से घबरा गया और विदेश भाग गया। समानांतर तौर पर उनकी जो दो रुपल्ली ट्रोल हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, ऐसे में वो लंकावी मलेशिया चले गए, लगता है देश विरोधी ताकतों से हाइड्रोजन बॉम्ब का मसाला लेने गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी अगर विदेश यात्रा पर गए क्या यह गुनाह है? नंबर एक। नंबर दो, अगर वो देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं और देश विरोधी ताकतों से उन्हें पैसा मिल रहा है तो भाई सबकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए ना। आप एक अरसे से बातें कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, सोरोस से उनको फंड्स मिलते हैं, जो देश विरोधी ताकतें उनसे पैसा मिलता है कांग्रेस को। सब झूठ, सब झूठ। अब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रमाणित नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात, इन तस्वीरों को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है कि वो देश विरोधी ताकतों से मंत्रणाएं कर रहे हैं, अरे भाई कोई प्रमाण तो पेश कीजिए। याद कीजिएगा कितना बड़ा बवाल भाजपा ने किया था कि यूएस एड का करोड़ों रुपए का पैसा कांग्रेस की जेब में जा रहा है। हाल ही में क्या हुआ था, विदेश मंत्रालय ने संसद में बयान दिया था कि हमें अमेरिकी दूतावास ने कहा था कि वो पैसा भारत में नहीं आया था। वो जो 21-20 करोड़ जितना भी था पैसा वो भारत नहीं आया था, वो बांग्लादेश गया था। ये जानकारी किसने दी? खुद विदेश मंत्रालय ने दी। इसका मतलब क्या हुआ? भाजपा झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है, लगातार झूठ बोलती है। सबसे बड़ी बात, वोटर अधिकार रैली को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जमीन पर जो मेहनत की, जितनी विधानसभाओं से होकर वो गुजरे, वो मेहनत प्रदेश की जनता ने देखी। सबसे बड़ी बात, वो जो लगातार सवाल पूछते गए, उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बता रहा हूं, अमित शाह ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की है, बिहार के नेताओं से, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव इस तरह से अपने प्रचार को जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जबरदस्त और खरी खरी डांट सुनाई है भाजपा के नेताओं की। इसकी चर्चा कहीं पर हो रही है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने गोदी मीडिया के जो दोहरे मापदंड है ना राहुल और तेजस्वी को लेकर, वो भी पेश करूंगा और कुछ सम्मानित पत्रकारों ने क्या क्या लिखा है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। मगर सबसे पहले राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है उस पर जो चर्चा की जा रही है उस पर गौर किया जाए। यह देखिए, अमित मालवीय, राहुल गांधी फिर से नजर से ओझल हो गए। इस बार मलेशिया के लंकावी में एक गुपचुप छुट्टी पर। लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस युवराज से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए झटपट ब्रेक लेने के लिए निकल पड़े। और फिर यह भी हो सकता है कि कोई और सीक्रेट मीटिंग हो जिसके बारे में किसी को पता ना चलना हो। जो भी हो, जब लोग असली मुद्दों से जूझ रहे हैं, राहुल गांधी गायब होने और छुट्टियां मनाने की कला को और तराशने में लगे हैं। यहां पर बात की जा रही है असली मुद्दों की, तो चलिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त देश में सबसे बड़ा और असली मुद्दा क्या है? बाढ़ के हालात। पंजाब में बाढ़, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां गए, मगर उनका अपना बयान सामने उभर कर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, पंजाब बाढ़ पर अब तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। यानी कि पंजाब का किसान जो सड़कों पर था, 700 किसान मर गए। याद कीजिएगा सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था, जब उन्होंने कहा था कि आप कुछ कहिए मरते हुए किसानों पर, तब बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने कहा था मेरे लिए थोड़ा ना मरे। यानी कि जिन पंजाब के किसानों ने आपको नाकू चने चबवा दिए, उन्हें आप अब तक माफ नहीं कर पाए हैं। पंजाब में बाढ़ है और प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं, और उसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा। मुद्दे क्या है इस वक्त देश के सामने? भाई जीएसटी को लेकर आपको यू टर्न लेना पड़ा, और किसकी वजह से? राहुल गांधी की वजह से। यह व्यक्ति लगातार 2017 से जीएसटी पर सवाल उठा रहा है। सबसे पहले आप एक जीएसटी लेकर आते हैं, एक निजाम लेकर आते हैं जीएसटी का, और 11 साल बाद उसे फिर पलट देते हैं आप। और ये मुद्दे कौन उठा रहा था? राहुल गांधी उठा रहे थे।
और सबसे बड़ी बात, पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ यह बताने के लिए कि भाई देश विरोधी ताकतों से गठजोड़ करने के लिए राहुल गांधी लंका भी गए हैं। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी देशद्रोही है तो वो प्रमाण सामने उभर कर आने चाहिए। भाई नेता विपक्ष अगर मलेशिया जाकर एंटी इंडियन ताकतों से मिल रहा है तो मैं बतौर पत्रकार यह जानना चाहूंगा कि राहुल किन एंटी इंडियन पत्रकारों से बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपने जितना भी प्रचार किया चाइना को लेकर, फुस, क्यों फुस? क्योंकि उस चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए, शंघाई चले गए एससीओ की बैठक में शिरकत करने, और चीन से अब तक सवाल नहीं किया क्योंकि भाई क्यों तुमने पाकिस्तान का साथ दिया? यह सवाल होने चाहिए ना। यानी कि चाइना को लेकर प्रोपेगेंडा फुस, यूएसएड को लेकर प्रोपेगेंडा फुस। आपने कहा था पैसे गए कांग्रेस को, गए किसको? खुद विदेश मंत्रालय कह रहा है बांग्लादेश को पैसे गए। यानी कि आपका एक एक झूठ, उसका पर्दाफाश। और कहा क्या जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो लंकावी में जाके एंटी इंडियन ताकतों से मिल रहे हैं। ये दो रुपल्ली ट्रोल्स देखिए, कोई सिन्हा है, कोई गजेरा है, इन ट्वीट्स के इन्हें 2 रुपए मिलते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऑप इंडिया की संपादक जो हैं वो ये तस्वीरें पेश कर रही हैं कि राहुल गांधी विदेश यात्रा चले गए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है जो उनसे इतने सवाल किए जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी एंटी इंडियन ताकतों से मिल रहे हैं और ऐसे प्रमाण सामने आते हैं तो उन्हें एक्सपोज करने का काम मैं खुद करूंगा। और मेरे दर्शक मेरी विश्वसनीयता इस बारे में जानते हैं, मगर आप सबूत तो पेश कीजिए। नेता विपक्ष के सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपके सामने 2 पत्रकार पेश करना चाहता हूं, नीरजा चौधरी, तवलीन सिंह। मैं आपको नीरजा चौधरी का बयान सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, पत्रकारिता में जो बेईमानी है इससे पता चलता है। इनको पूरी वोटर अधिकार रैली में सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मतभेद दिखाई दिए। न्यूज तक को दिए गए इंटरव्यू में नीरजा चौधरी ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। कहती हैं, वोट अधिकार रैली से महागठबंधन को बिहार चुनाव में फायदा मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने कहा कि यात्रा के बाद कांग्रेस का दिमाग खराब ना हो जाए, आरजेडी में कहीं नाराजगी है। मुस्लिम यादव के साथ रहेगा लेकिन अन्य ओबीसी को अपने साथ लाएंगे तभी कुछ होगा। यानी कि नीरजा चौधरी, जिन्हें कायदे से पत्रकारिता से रिटायर हो जाना चाहिए, वो क्या कह रही हैं? पूरी वोटर अधिकार रैली में इन्हें सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद दिखाई दिए। तवलीन सिंह का आर्टिकल आप पढ़िए, वैसे ना ही पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर ये सम्मानित पत्रकार रहे हैं साहब। तवलीन सिंह ने अपने आर्टिकल में, पूरे आर्टिकल में राहुल और तेजस्वी को राजकुमार बताया है। राजकुमार, पूरा अंदाजे बयां इस तरह का है कि भाई इनको बेइज्जती करो, इनको नीचा दिखाओ, पूरा अंदाजे बयां यही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नीरजा चौधरी या तवलीन सिंह को नहीं पता है कि अमित शाह ने भाजपा के नेताओं को कितनी डांट लगाई है? कहीं ना कहीं अमित शाह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं बाजी हाथ से ना निकल जाए। मगर अमित शाह के खिलाफ इन नाकारा और कायर पत्रकारों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, एक शब्द नहीं निकलता है। पूरी कोशिश होती है कि साहब किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी को बदनाम करो, टारगेट करो, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी मलेशिया लंकावी जाते हैं, क्या यह अहम मुद्दा है या पंजाब के बाढ़ पर प्रधानमंत्री की खामोशी अहम मुद्दा है? राहुल गांधी मलेशिया लंकावी जाते हैं, क्या यह अहम मुद्दा है या जीएसटी पर इस सरकार ने जो यू टर्न लिया है वो अहम मुद्दा है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का जो घटियापना है ना, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये लोग अगर किसी के पीछे पड़ जाएं, चाहे वो नेता हो या पत्रकार, तमाम हदों को पार कर देते हैं और झूठ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही हो चुका है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारत की एक झूठी पार्टी। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और लगातार झूठ बोलो।
यही कोशिश है, और इस कोशिश में ये सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार उनका साथ देते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वोटर अधिकार रैली बिहार में गेम चेंजर है या नहीं है? क्योंकि मुद्दा इन पत्रकारों का नहीं है, नीरजा चौधरी या तवलीन सिंह, जो इर्रेलेवेंट हैं, जो अप्रासंगिक हैं। आपको याद होगा कि चाहे नवभारत हो, चाहे इंडिया टुडे हो, चाहे रिपब्लिक हो, ये सब इस वक्त बिहार में पोल कर रहे हैं, और उसमें भाजपा गठबंधन की सुनामी बताई जा रही है। आपको याद होगा पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो महज 2 महीने की तैयारी में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी वैसा ही होगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस बार महागठबंधन जीत जाएगा। मैं उस तरह की भविष्यवाणियां नहीं करता हूं, मैं कभी कोई इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूं। मगर आपने अभी से जमीन तैयार कर दी। किस तरह से? पहले वोटर अधिकार रैली को बदनाम करना, राहुल गांधी को बदनाम करना, तेजस्वी यादव को बदनाम करना, और उसके बाद सर्वेस करना जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी की सुनामी आ रही है। अमित शाह बौखलाए हुए हैं, नाराज हैं अपनी पार्टी के नेताओं से। भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, मगर प्रचार क्या चलाया जा रहा है साहब, कि भाजपा गठबंधन की सुनामी आ रही है। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर भाजपा गठबंधन की सुनामी आ रही होती तो अभी हाल ही में मां की गाली के मुद्दे पर बिहार बंद बुलाया गया था। जमीन से क्या तस्वीरें सामने उभर कर आ रही थी? खुद जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि मां की गाली के नाम पर आपने बिहार का बंद तो बुलाया, मगर जमीन पर क्या हो रहा था? मांओं का अपमान हो रहा था। विरोधी पार्टी के नेताओं की मां को गाली दी जा रही थी। सड़क पर जो माएं चल रही थी उनका अपमान हो रहा था। महिला जो प्रसव पीड़ा में थी उसकी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, ये जो एक टीचर हैं साहब, इनको देखिए किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता बेइज्जत कर रहे हैं। और अब खबर यह आई है, यही महिला टीचर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आपने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह है नीतीश कुमार का सुशासन? यहां पर एक महिला का अपमान किया जा रहा है, उनकी जान जा सकती थी, यहां पर वो बचकर आ गई तो प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि तुमने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह अहंकार और बौखलाहट नहीं तो क्या है? और फिर नीरजा चौधरी, तवलीन सिंह और पूरा गोदी मीडिया वोटर अधिकार रैली पर सवाल उठाता है। यह कहता है कि साहब भाजपा की सुनामी आ रही है, जबकि उनका अपना बिहार बंद बुरी तरह से फेल हो गया। अरे भाई, सत्ता आपकी थी, पुलिस आपकी थी, फिर भी जनता आपके साथ नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि महागठबंधन की सुनामी आ रही है, वो जीतने वाली है। मैंने कहा ना, मैं ये भविष्यवाणियां नहीं करता हूं। मैं ये भी नहीं जानता हूं SIR के नाम पर चुनाव आयोग वोटर्स लिस्ट में क्या खेला कर चुका है। ये तमाम मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों के बाद यह तय होगा कि कौन जीतेगा। मगर मोदी मीडिया कह चुका है जीत रहा है साहब। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो फिर उनकी वोटर अधिकार रैली पर सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी थक गए, हांफ गए। अरे भाई, उस व्यक्ति ने भारत जोड़ो यात्रा की। कितने भाजपा के नेता ऐसा कर सकते हैं बताइए? उसने भारत जोड़ो यात्रा की, और उस दौरान भी उसे झूठ का सामना करना पड़ा कि नहीं? मैं अपने दर्शकों से फिर सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की लंकावी मलेशिया यात्रा जो है, क्या वो चर्चा का मुद्दा है? क्या उस पर भाजपा को सवाल उठाना चाहिए? भाई, सवाल क्या उठने चाहिए? सवाल ये उठने चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी करीब 1 दर्जन बार चाइना गए, उससे क्या हासिल हुआ? भाई, आपने चाइना में इतना इन्वेस्ट किया कि जब गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन नहीं निकला। तीसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की भूमिका थी, मगर क्या हुआ? बावजूद इसके प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं और अब तक चाइना से सवाल नहीं किया। यह बात भूल जाइए। सबसे बड़ी बात, उनके विदेश मंत्री आते हैं, उनके साथ आप फोटो खिंचवाते हैं, तब भी भारत ने यह सवाल सामने नहीं रखा। वांग यी से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मुलाकात करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने वो महान बयान दिया था कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी सी अर्थव्यवस्था हैं, हम उनसे कैसा मुकाबला करें। क्या इन मुलाकातों में कहीं पर भी जो मदद चाइना ने पाकिस्तान को दी, हमने वो सवाल उठाए?
और यह सवाल क्यों जरूरी थे? यह सवाल इसलिए जरूरी थे क्योंकि हमारे अपने जनरल राहुल सिंह ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया। भूल जाइए, सीडीएस अनिल चौहान ने अभी हाल ही में कहा कि चाइना हमारे लिए एक चुनौती है। एक तरफ प्रधानमंत्री चीन की यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह रहे हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह दोहराव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रंप को लाल आंख दिखाने के लिए अब आप चीन के सामने गदगद हुए जा रहे हैं। झुक रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, गदगद हुए जा रहे हैं साहब। क्या आपने सीडीएस अनिल चौहान को सुना है जो कह रहे हैं कि चाइना चुनौती है? ऐसे में किसकी विदेश यात्राओं पर सवाल उठने चाहिए? किसकी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्टीज पर सवाल उठने चाहिए? किसकी काबिलियत पर सवाल उठने चाहिए? राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर सवाल, क्या यह कोई मुद्दा भी है जिसको लेकर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये मलेशिया गए हैं, देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं, तो एक्सपोज कीजिए आप इनको। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप, ये बताइए। इसका मतलब आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। लिहाजा राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा कोई मुद्दा नहीं है जब तक आप प्रमाण पेश ना करें कि यह व्यक्ति मलेशिया जाकर भारत विरोधी ताकतों से मिल रहा है। और आप भी जानते हैं यह ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, जब आप उनकी फोटो ले रहे हैं स्कूटर में जाते हुए, तो यह व्यक्ति किससे मुलाकात कर रहा है, किस रूम में रह रहा है, उस रूम में क्या हो रहा है, वो सब जानकारी आपके पास होगी। मगर फिर भी इस तरह की अनर्गल बातें की जाती है। क्यों? क्योंकि यह जानकारी फिर व्हाट्सएप के जरिए इनके अंधभक्तों के पास जाती है। अंधभक्त सोचते हैं अरे बाप रे, राहुल कितना बड़ा देशद्रोही है। इसी तरह की बकवास करो और बकवास के नाम पर राजनीति करो। मुद्दा यह है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।